नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती हाई स्कूल लक्ष्मी नारायण जनता +2 हाई स्कूल की जो भूमि विवाद है उसको लेकर के अब क्या होने वाला है। जो यहाँ पे हाई स्कूल के पश्चिम और दक्षिण के हिस्से में जो लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हाई स्कूल है उसके जो मेन गेट के सामने कई सारी दुकानें हैं। आपको मैं बताऊं कि इस पूरे जमीन विवाद को लेकर के इसमें एक नया डेवलपमेंट है। इस पूरे जमीन विवाद में क्या होने वाला है, लोगों की नज़र टिकी हुई है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, या फिर यूं कहिए कि इस पूरे जमीन विवाद का क्या अब जो है होने वाला है। ये पल पल की जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज़ आपको बताएगा। हम पूरे विस्तार से आपको ये जानकारी बताएंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक को, यूट्यूब को, हमारे ट्विटर को, हमारी वेबसाइट्स को ज़रूर आप उस पेज से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा से इस खबर को शेयर कीजिए। लगातार आपका प्यार मिल रहा है। अब लौटते हैं अपने खबर की तरफ। आपको मैं बताऊं कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं NH 104 से जुड़ा हुआ है, और NH 104 से जो है आपको दक्षिण की तरफ जो आप ये देखेंगे हाई स्कूल है, और हाई स्कूल के बगल से ये रास्ता गुजरता है। हमने आपको इससे पहले एक खबर दिखाई थी। खबर ये दिखाई थी कि आपको बताऊं कि जो खुटौना के जो आपको CO साहब हैं वो आए थे, इस पूरे मामलों को लेकर के दोनों पक्ष की बात सुनी थी। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं NH 104 से ये जो रास्ता है, दरअसल मूल विवाद इस रास्ते को लेकर ही है। आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ ये जो ग्रीन जो हरे कलर की जो दीवार है ये स्कूल की जो है दीवार का हिस्सा है, और दूसरी तरफ आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एक निजी जमीन है। ये भूस्वामी हैं जिनका घर आप देख रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि मुख्य जो विवाद है वो NH 104 से लेकर के जो आप ये रास्ता देख रहे हैं इस विवाद को लेकर के है, और यही जो विवाद का मुख्य हिस्सा है। इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि कार्रवाई हुई थी। प्रभास नारायण लाभ जो आपको अंचलाधिकारी हैं खुटौना के, उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुनी थी। उस पूरे मामले को लेकर के अब अपडेट ये है, आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के मामला अब आगे बढ़ चुका है। आगे इसमें ये आपको एक्सक्लूसिव जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज़ आपको बता रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी हमारे पास है, इस पूरे मामले में मंगलवार को जो है इस पूरे जमीन की नपाई होगी, जिसमें जो अंचलाधिकारी खुटौना के जो अंचलाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे, जो सरकारी अमीन है जो वो मौजूद होंगे, और स्कूल प्रशासन के अलावा आप ये देखिए कि दक्षिण के तरफ और पश्चिम के तरफ जो स्कूल के दोनों और जो है यहाँ पे जो अपनी घर बना करके लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपना आवास बनाया है, वो तमाम लोग रहेंगे। और इस पूरे विवादित जो हाई स्कूल की जो विवादित ज़मीन है उसको लेकर के जो है पूरी ज़मीन की नपाई होगी, पैमाइश होगी कि आखिर क्या सच है, क्या जो स्कूल हाई स्कूल ये दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है, कि उसमें कितना सच और कितना जो है वो झूठ है, या फिर उनके दावों में कितनी सच्चाई है। ये जमीन की नपाई से ये जो है सच और झूठ का जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से रास्ता साफ हो जाएगा। ये इतना ही नहीं, आपको बताऊं इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि अंचलाधिकारी जो हैं खुटौना के अंचलाधिकारी ने, आपको मैं बताऊं कि हाई स्कूल के सामने जो दुकान है, कई सारी दुकानें हैं, जो दुकान वहाँ पे जो आप ये देखेंगे कि कटघरे में जो दुकान चल रहे हैं उनको, और कई सारे ऐसे लोग जो हाई स्कूल के पश्चिम और दक्षिण के हिस्से में रह रहे हैं, उनको जो है उन्होंने नोटिस जो है भेजा है, एक चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी भेजा है, जिसमें जो है ये लिखा गया है कि ये जो ज़मीन जो है उन पर आरोप ये है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, जिसमें जो है खेसरा नंबर भी मौजूद है। तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण जनता +2 हाई स्कूल है, और आप ये देखिए कि ये जो है आप ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये हिस्से को देखिए, ये जो है उत्तर दिशा की बाउंड्री है, और उत्तर दिशा में आप ये देखिए कि NH 104 से जो है अंदर की तरफ, दक्षिण की तरफ ये रास्ता निकल रहा है, और यही जो है पूरी विवाद का जड़ जो है यही एक रास्ता है। और स्कूल प्रशासन का ये दावा है कि ये उनकी ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, कि जो यहाँ के जो आपके दक्षिण और पश्चिम तरफ जो यहाँ पे स्थानीय लोग बस गए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये ज़मीन जो है वो विवादित नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये
बहुत पहले से जो है वो रास्ता रहा है और इसी बार रास्ते को लेकर के जो है विवाद जो है गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जो सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको द इंडिया प्लस न्यूज़ दे रहा है वो जानकारी ये है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के कि मंगलवार को जो जानकारी हमारे पास है उसमें 27 तारीख को जो है 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर इस पूरे अतिक्रमण मामले की जो है नपाई होगी, जिसमें जो अंचलाधिकारी जो खुटौना के हैं वो मौजूद होंगे। एक पक्ष जो स्कूल प्रशासन है वो मौजूद होगा, दूसरा पक्ष जो है यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ पर जो ज़मीन लेकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं, वो लोग तमाम लोग मौजूद होंगे। सरकारी अमीन मौजूद होगा, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो लौखा थाना है वो मौजूद होगा इस पूरे नपाई को लेकर के। और बहुत सारे लोगों की नज़र इस पूरे ज़मीन विवाद को लेकर के है, जिसको लेकर के स्कूल प्रशासन ये दावा कर रहा है। अब आपको बताता हूँ कि जो इस पूरे नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जो द इंडिया प्लस न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं और मैं चाहूंगा इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के ऐतिहासिक मामला होगा कि किस तरीके से प्रशासन सभी लोगों की नज़र है कि कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के। आप अभी चलते हुए मुझे जो देख रहे हैं ये वो वही रास्ता है जिसको लेकर के फैसला होना है और तमाम लोग की जो है सांसें जो है वो एक तरीके से धड़कनें तेज हो गई हैं। आपको मैं बताऊं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। जो नोटिस जो है वो आपको बताऊं कि जो अंचलाधिकारी के द्वारा प्राप्त किया गया है उसमें नोटिस में ये लिखा गया है कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1966 की धारा 3 के अधीन नोटिस का प्रपत्र है। और इसमें यह कहा गया है कि जिन जिन लोगों का जो नाम, उन्हें कई सारे लोगों का जो है उन्होंने जो सरकारी नोटिस उनको भेजा गया है, उस नोटिस में यह कहा गया है कि 27/7/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न के बाद जो है उनको उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर वर्णित स्थान पर समय पर उपस्थित रहने के विफल रहते हैं तो मामले का निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के एक जानकारी आपको मैं बताऊं कि इस पूरे नोटिस में जिस खेसरा नंबर की चर्चा की गई है, तमाम ऐसे जो दर्शक देख रहे हैं वो खेसरा नंबर मैं आपको बताता हूं और द इंडिया प्लस न्यूज़ एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा हूं कि इस पूरे जो खेसरा संख्या है वो 8115 है, 8131 है, 8133 है और 8137। ये जो है आपको खेसरा संख्या है। इन खेसरा संख्या वाले तमाम जो लोग हैं उन्हें जो है वो भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत जो है वो उनको नोटिस भेजा गया है। तो अब तमाम लोग जो हैं उम्मीद उसे मंगलवार का इंतजार है, 27 तारीख का इंतजार है कि जब इस पूरे जो अतिक्रमण मामला जो है उसको लेकर के जब पूरी नपाई होगी तो उसमें पता चलेगा कि वाकई में जो है क्या यहाँ के स्थानीय लोग जो है क्या उन्होंने ज़मीन का अतिक्रमण किया है या नहीं है, या स्कूल के दावे जो हैं वो खोखले हैं, झूठे हैं, या फिर उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये ज़मीन की नपाई के साथ ही जो है वो एक तरीके से इस पूरे मामले का सच और झूठ का जो है वो एक तरीके से सबके सामने आ जाएगा। और आपको बताऊं कि उसकी जानकारी भी द इंडिया प्लस न्यूज़ सबसे पहले आपको देगा। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या हो रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर के एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग, तमाम लोग यहाँ बस चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जब आपको सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो तमाम ये चाहते हैं कि इस विवाद को बहुत लंबा ना खींचा जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग बस गए हैं ये रास्ते बहुत पहले से जो है चलता आ रहा है। और आपको बताऊँ कि इसके पश्चिम और दक्षिण तरफ से भी सरकारी रास्ते जो है वो पहले से रहे हैं और इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द सुलझा ले जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने देखा है कि इसके परिवार के लोग जो है वो चिंतित हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि सामाजिक तौर तरीके के आधार पर जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, ताकि जो है वो यहाँ पे किसी तरह की जो है आपको अशांति ना हो और लोग जो है चैन और सुकून से रह सकें। ये एक बेहतर जो है विकल्प साबित हो सकता है। बाकी जो इसमें कानूनी कार्रवाई है वो एक अलग पहलू है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के अलावा भी एक रास्ता है जिसे मिल बैठ करके सुलझाया जा सकता है और ये जो है वो दोनों पक्षों के माध्यम से भी हो सकता है। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी और एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं दे रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और आपके पास अगर कोई जानकारी है तो ज़रूर आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं उस ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंचूंगा और आपकी के साथ जो घटे गए मामले हैं उसको मैं जो उजागर करूंगा। आप हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।